आइए हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी बरेली शरीफ का इस्तेकबाल पूरा मजमा आवाज पे आवाज मिला के वक्त बहुत कम है। नारे तकबीर और थोड़ा सा जोर से आवाज के लोग को तेज करें। एक हाथ उठा दीजिए, दाहिना हाथ सबका उठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर फतवे का हल है हदीसे रसूल में, हर आने वाला कल है हदीसे रसूल में। ये मेरी बात थोड़ी है कि आज कुछ कल कुछ, जो भी है वो अटल है हदीसे रसूल में, जो भी है अटल है हदीसे रसूल में। हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी का खिताब होने जा रहा है। आप लोग इसी अंदाज में बैठिए, कोई उठक बैठक नहीं कीजिएगा। वसल्लम पर तशरीफ फरमा। उम्मती बैज़ा के आला नक़ीबो शजरे इस्लाम की आबियारी अपने गरम गरम खून से करने वाला, फलक शगाफ नारे तकबीर से ऐवाने बातला की दरो दीवार को हिलाने वालों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, हम नशियों, हम जलीस साथियों, पर्दा नशी ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। इसको इशारा करो, मैं कोई हल्की वापसी कीजिए, वापसी। मेरी तकरीर आज की किसी की बुरी लगे या अच्छी लगे, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। दोबारा बुलाना या मत बुलाना, लेकिन मैं बात रज़वी तेवर में कहकर जाऊंगा। और तहदीसे नेमत के तहत एक जुमला बोल दूं। आजकल स्टेजों से ये कहा जाता है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता। आप जानते हैं बैनुल अक़वामी किसे कहते हैं? आपको पता है बैनुल अक़वामी का मफ़हूम और मीनिंग और माना और मतलब क्या है? जो हिंदुस्तान के अलावा बैरून मुमालिक जिसने दौरा किया हो, सफ़र किया हो। हर किसी के लिए आज के ज़माने में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है, और अल्लाह का कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। मैंने आधा घंटा बैठकर आपके इस गांव के जलसे का एक मुशाहिदा, एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस किया कि कमेटी ने कितना रुपया खर्च किया। अफजल साहब कई महीने से मेरे कांटेक्ट में थे, मैं इनको टालता रहा, फिर जाके इनको मैंने तारीख दी।
नतीजा उसका क्या निकला? 0 पॉइंट के नीचे जो पॉइंट आता है वो नतीजा निकला। ऐसा महसूस हुआ कि अफजल साहब ने जलसा लोगों को सुनाने के लिए नहीं सजाया, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए सजाया। इतनी मेहनत की है शख्स ने और इनकी कमेटी के लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने क्या नतीजा दिया इसका? कि कुर्सियां खाली, अभी 12 बजे हैं, शायद ये पहली तकरीर हो रही है और जलसा इख्तिताम खत्म हो गया। फिर तुम कहते हो कि मुसलमानों का हाल बुरा है, फिर कहते हो मुसलमानों की कहीं इज्जत नहीं, कहीं आबरू नहीं सलामत। क्या खाक इज्जत होगी, खाक आबरू होगी जब स्टेज पर बैठकर मोबाइल चलाया जाएगा? बुरा लगे तो माफ करना, माफ करना, मुझे परवाह नहीं है किसी की, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं रज़वी हूं और ये भी बताऊं, खाली रज़वी ही नहीं, मुजाहिदी भी हूं। लोग सरकार मुजाहिद मिल्लत के मुरीद तो हैं, लेकिन मैं एक वास्ते से मुजाहिद मिल्लत का खलीफा भी हूं। और मैं खाली रज़वी नहीं, एक वास्ते से सरकार मुफ्ती आजम हिंद का खलीफा हूं, और 7 वास्ते बीच में है, 8वां वास्ता मेरा और गौस के दरमियान में है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मुझे कितनी गाली देना, बुराई करना, खूब जो मन में आए वो कहना, मुझे परवाह नहीं। और अफजल भाई, you don't call me after today in your village Lakshmipur. I will not come to your village after today, inshallah, if I will alive in the world. मैं उर्दू में तर्जुमा नहीं करूंगा इसका। दुनिया के उन 10 मुल्कों का मैंने दौरा किया है जिनके नाम लोग अगर लेंगे तो जबान टेढ़ी हो जाएगी। क्या बात है। यूरोप गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह में मसलक आला हजरत का परचम लेकर। यूरोप में एक मुल्क है जिसका नाम है हॉलैंड, नाम सुना है ना? उस हॉलैंड में मैं गया हूं। सियासत की राजधानी अमेरिका में गया हूं, सेंट्रल अमेरिका, उसके पनामा सिटी में गया हूं। बैनुल अक़वामी किसे कहते हैं, पहले मफ़हूम समझो। खाली इसमें लिखने का नाम बैनुल अक़वामी नहीं। एक नकीब साहब मेरे नाम के आगे लगा रहे बैनुल अक़वामी। मैंने कहा आपको मालूम है मेरे बारे में बैनुल अक़वामी हूं भी या नहीं? या खाली जो मन में आया, मुंह में आया, जबान में आया, बोल दिया आपने? आप मेरे बारे में जानते नहीं है? बोले नहीं हज़रत। मैंने कहा आपने क्यों कहा बैनुल अक़वामी? फिर जब आप जानते नहीं, आपको इल्म नहीं, आपने मेरी छठी नहीं खाई, आपने मुझसे पूछा नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं हुए, ना इंट्रोडक्शन मैंने कराया ना आपने इंट्रोडक्शन कराया, बैनुल अक़वामी कैसे कह दिया आपने? बोले बस यूं ही कह दिया। मैंने कहा ऐसे जब कहोगे तभी जलसे का माहौल खराब होगा, तभी ये लाखों रुपया तबाही की मंजिल में चला जाता है। और दूर जाओ, 8.5 घंटे, 22.5 घंटे की जर्नी करके, ट्रेवल कम करो भाई, आवाज साफ करो। मैं तकरीर करने नहीं आया हूं, समझाने आया हूं। 22.5 घंटे का सफर करने के बाद हजारों किलोमीटर दूर एक जजीरा है। उस जजीरे में एक मुल्क है जिसका नाम त्रिनिदाद एंड टोबैगो है। मुझसे पहले वहां पर मुबल्लिग़ आज़म आलम इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी अलैहिर्रहमान, नाम सुना है ना? अब्दुल अलीम मेरठी अलैहिर्रहमान, मुबल्लिग़ आज़म बर्नार्ड शाह से जिन्होंने मुनाज़रा किया, उस सरजमीन पर मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पर अल्लाह उसके रसूल के अलावा किसी को नहीं जानते। कौन गौसे आज़म है, कौन क्या है, कौन क्या है, किसी को नहीं जानते। अल्लाह को जानते हैं, उसके रसूल को, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने पूछा डू यू नो अबाउट इमाम अहमद रजा अल मारूफ आला? बोले आई डोंट नो हु इज द इमाम अहमद रजा, हम नहीं जानते कौन आला हजरत है। बोले हाँ आई नो आला हजरत अब्दुल अलीम मेरठी। उन्होंने कहा एक अब्दुल अलीम मेरठी यहाँ आए थे, उनको आला हजरत कहा। समझ में आया आपके?
बोले अब्दुल अलीम मेरे आए थे, हम उन्हीं को आला हजरत कहते हैं। मैंने कहा ही इज नो आला हजरत। आला हजरत इमाम अहमद रजा, ही इज बोर्न इन बरेली सिटी इन इंडिया। अहमद रजा जो बरेली और इंडिया में पैदा हुए उसको आला हजरत कहा जाता है। तो आज मैं तकरीर करूंगा, माजरत के साथ बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन मोबाइल चलेगा मैं यही टोक दूंगा। ये स्टेज को हमने एक मजाक बना रखा है। स्टेज को हमने मिंबरे रसूल नहीं बल्कि एक मजाहिया स्टेज बना रखा है। नात खा नात पढ़े हमें मोबाइल देखना है, मुकर्रिर तकरीर करे हमें मोबाइल देखना है, नकीब निजामत करे हमें मोबाइल देखना है, शायर शायरी करे हमें मोबाइल देखना है। यही वजह है कि आज स्टेजों का बुरा हाल हो रहा है। इस्लाही पैगाम नहीं जाता, मुस्तफा का नाम का पैगाम नहीं जाता, फकत नारों से काम करने वाली कौम आज फलाह बहबूद की मंजिलों से दूर है। अरे खाली नारों से काम नहीं होगा, अगर नारों से काम होता इमाम आली मकाम करबला में नारा लगा लेते, अगर खाली नारों से काम होता मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा नारा लगा लेते, अगर खाली नारों से काम होता तो क्या जरूरत थी हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में सर कटाने की? क्या जरूरत थी हुसैन इब्ने अली को अब्बास के बाजू कटाने की? क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को सकीना को प्यास से तड़पाने की? क्या जरूरत थी इमाम अली मकाम को अपने भतीजे कासिम के बाजू कटाने की? क्या जरूरत थी अब्बास नंबरदार के बाजू को कटाने की? लेकिन हुसैन ने कह दिया अरे करबला में नारे से काम नहीं होगा, अगर दीन बचाना है तो सर को सजदे में कटाना होगा और नेज़े पे कुरान सुनाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। माइक ठीक करो भाई, माइक ठीक करो, थोड़ा भारी करो, चीची की आवाज है, ट्रेबल कम करो। मुझे समझाना है, तकरीर करने नहीं आया हूँ। दोबारा आऊंगा तो तकरीर करूंगा। अभी मैं बंगाल की सरजमीन से डायरेक्ट यहीं पे आ रहा हूं और उससे पहले सरकार मुजाहिद मिल्लत के इलाके से आ रहा हूं। मुजाहिद मिल्लत का फैज लेकर मैं बंगाल पहुंचा। बंगाल से अब सीवान और बिहार की धरती पर हूं। कल इंशाअल्लाह बरेली बोलूंगा, परसों में सुल्तानुल शोहदा फिल हिंद सैयदना सालार मसूद गाजी की बारगाह में बोलूंगा। लेकिन पैगाम देकर जाऊंगा, जितना मन चाहे मुझे गाली देना, जितना मन चाहे मुझे बुरा भला कहना, जितना दिल चाहे मेरे सबको सितम करना, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुसलमानों में तुम्हें पैगाम देकर जाऊंगा। दिल के फपूले जल गए, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया। नशीबन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सरवर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया 1450 साल पुराना मुसलमान, सिर्फ 313 थे निहत्थे के मुसलमान। तलवारें उनके पास नहीं, बर्छी उनके पास नहीं, भाले उनके पास नहीं, हथियार उनके पास नहीं, लश्कर उनके पास नहीं, ताकत उनके पास नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन वो कामयाब कैसे हो गए? बगैर तलवार के कैसे कामयाब हो गए? बगैर हथियारों के कैसे कामयाब हो गए? बगैर लश्कर के कैसे कामयाब हो गए? बगैर सिनान के कैसे कामयाब हो गए? बगैर लावा लश्कर के कैसे कामयाब हो गए? तो आसमान से आवाज आई, अरे ये तलवारों की बुनियाद पर कामयाब नहीं, ये हजरत लश्कर की बुनियाद पर कामयाब नहीं। हमने कहा मौला फिर ये कामयाब कैसे हो गए? तो रब का कुरान बोलता है जब ये बदर में आए थे तो नमाजें छोड़कर नहीं आए बल्कि नमाजें पढ़ के आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुन, नमाजें पढ़ के आए थे और आज एक बेनमाजी जब स्टेज पर आकर तकरीर करेगा तो वो जलसा भी बर्बाद होगा, वो स्टेज भी बर्बाद होगा। क्या पैगाम है, वाह वाह। खाली तू ये मत समझ रज़वी है जन्नती है, मुजाहिदी है जन्नती है, हबीबी है जन्नती है। तकरीर करने से तेरे बाप की जन्नत नहीं, नात पढ़ने से तेरे बाप की जन्नत नहीं। अगर नात पढ़ लेना, तकरीर कर लेना कामयाब हो जाता, निजामत की बुनियाद पर जन्नत मिल जाती तो कोई जरूरत नहीं थी हजरत अबू बकर को मैदान बदर में खड़े होकर नमाज पढ़ने की। अबू बकर ने कहा मौला बदर के मैदान में नमाज पढ़ना मेरा काम है, कामयाबी देना तेरा काम। अबू बकर, अबू बकर, नारे तकबीर। कहां गए? आज तुम सोचते हो जलसा कराकर जन्नत मिल जाए,
अगर जलसा करा कर जन्नत मिलती तो मेरे नबी मैदान बदर में नहीं जाते। अल्लाह के नबी मैदान बदर में तशरीफ फरमाए, सहाबा का जम्मे गफीर है, एक तरफ कमजोर हजरत बिलाल खड़े, एक तरफ भूखे प्यासे हजरत तलहा खड़े, पीने को पानी नहीं, खाने को दाना नहीं। 313 गाजियान इस्लाम मैदान बदर में अमना गदर यतीम 175 किलोमीटर दूर मैदान बदर में खड़ा है। हजारों की तादाद में लश्कर कुफ्फार हथियारों से लैस, तलवारों से लैस, वेपन से उनके हाथ में। इधर अमना का लाल है, कौन अमना का लाल? जो हजरत आदम का इमाम है, हजरत ज़करिया का इमाम है, या का इमाम है, सुलेमान का इमाम है, यूसुफ याकूब जुल्किफ्ल का इमाम है, अंबिया का इमाम है, रसूलों का इमाम है, जिब्राइल का इमाम है, मिकाईल का इमाम है, इस्राफील का इमाम है, कायनात का इमाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, अरे सारे नबी आला है, आदम का मकाम आला है, ईसा का मकाम आला है, मूसा का मकाम आला है, कलीमुल्लाह का मकाम आला है, लेकिन जो मैदान बदर में 313 को लेकर खड़ा है उसका मकाम ये है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा वाह वाह वाह। नबी मैदान बदर में खड़ा है, रो अपने नसीबे पर मातम करो, वो नबी मैदान बदर में खड़ा है, जिसके अबरू के इशारे पर चांद वापस हो जाता है, जिसकी फिंगर का इशारा होते हुए डूबा हुआ सूरज वापस आकर ऐलान करता है, आका बुलाना तेरा काम है, आना मेरा काम है। जिसके बारे में आला हजरत कहते, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की। वो रसूल मैदान बदर में खड़ा है, अपने भूखे प्यासे सहाबा के चेहरों को देख रहा है, पेशानियों पर पसीना मेरा नबी मुलाहिजा फरमा रहा है। अगर इशारा कर दे तो दरख्त अपनी 10 शाखों को समेटता हुआ मेरे मुस्तफा के कदमों में आ जाए, वो नबी मैदान बदर में खड़ा है। वो तारीखी जुमला दे रहा हूं, अगर दिल पे चोट लगे तो सुधर जाना, वरना समझ लो 2024 के बाद तुम्हें बचाने के लिए आसमान से कोई जिब्राइल आने वाला नहीं है। तुम्हें बचाने के लिए अब कोई भी फारूक आजम आने वाला नहीं है, कोई भी असदुल्लाहिल गालिब आने वाला नहीं है। अब कोई तुम्हें बचाने के लिए जुल्फ़िकार हैदरी लेकर नहीं आने वाला है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई तारिक इब्ने ज़ियाद नहीं आने वाला है। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई इमाम हुसैन आने वाला नहीं है। उस मैदान बदर में मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हैं, अपने सहाबा के चेहरों को देख रहे हैं। कभी हजरत बिलाल को देख रहे हैं, कभी हजरत अबू बकर को देख रहे हैं, कभी हजरत उमर अली को देख रहे हैं, कभी हजरत तलहा को देख रहे हैं, कभी हजरत जुबैर को देख रहे हैं, कभी अबू उबैदा इब्ने जर्राह को देख रहे हैं, कभी अपने सहाबा के गरीब लोगों को देख रहे हैं। मेरे सरकार की चश्माने नबुव्वत में आंसू हैं, आका करीम का दिल परेशान है, मेरे सरकार के चेहरे पर परेशानी जाहिर है, आका की आंखों में आंसू हैं। अबू बकर ने कहा what happened my पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह इन फील्ड ऑफ द बदर। मेरे आका क्या हुआ मैदान बदर में? तो मेरे नबी ने कहा
कहा अबू बकर देख नहीं रहे हो, अरे मेरे सहाबा के पास तलवारें भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास बर्छी भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास भाले भी नहीं है। इतना कहा अब मेरे रसूल की चीखें निकल गई। आमना का लाल रो दिया, अब्दुल्ला का प्यारा रो दिया, हलीमा की गोद का पाला रो दिया। मैं इस पूरे मजमे का सबसे कीमती जुमला बोल रहा हूँ, जब मेरे नबी रोए अल्लाह की रहमत के समंदर में तला तुम आ गया, मेरे रब की रहमत को जोश आ गया। मेरे रसूल जब रोए तो मेरे रसूल ने खुदा से कहा, ऐ मेरे मौला, आज बदर के मैदान में मैं तलवार बाजों को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, आज मैदान बदर में मैं सिपाहियों की फौज को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, आज मैदान बदर में मैं हथियार चलाने वालों को नहीं लाया। ऐ मेरे मौला, मैं किसी बहादुरों की फौज को लेकर नहीं आया। ऐ मेरे मौला, मैं बेसरो सामानी के मुसलमान आया हूँ। ऐ मेरे मौला, इन तलवार बाजों को लेकर नहीं आया। आसमान से आवाज आई, रसूल किसे लेकर आया? नकीब साहब जुमले की हिफाजत करना। अब मेरे रसूल ने कहा, मौला मैं तलवार बाजों को नहीं लाया, बल्कि मस्जिद नबवी के नमाजियों को लाया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब। मेरा मौला, मैदान बदर में मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। फजर के नमाजियों को, जुहर के नमाजियों को, असर के नमाजियों को, मगरिब के नमाजियों को, मौला ईशा के नमाजियों को, तहज्जुद के नमाजियों को, इशराक के नमाजियों को, अव्वाबीन पढ़ने वालों को लेकर आया हूँ। मेरे मौला सलात और तस्बीह पढ़ने वालों को लेकर आया हूँ। लक्ष्मीपुर वालों, मेरे रसूल का वो तारीखी जुमला सुनो। रसूल ने कहा, मौला मैं नमाजियों को लाया हूँ, राकिईन को लाया हूँ, साजिदीन को लाया हूँ, इबादत करने वालों को लाया हूँ, रोजा रखने वालों को लाया हूँ। मौला, ऐ मौला, मेरे रसूल ने दूसरा जुमला कहा, अगर ये शहीद हो गए सुबह कयामत तक तेरी इबादत ना हो सकेगी, सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा, सुबह कयामत तक तेरी बंदगी करने वाला नहीं होगा। अगर ये आज मैदान बदर में शहीद हो गए, अब मेरे रब की रहमत को प्यार आया, हजरत जिब्राइल को उतार दिया। ऐ जिब्राइल जा, आज तुझे तलवार बाजों की मदद नहीं करना है, आज तुझे हथियार बाजों की मदद नहीं करना है। जिब्राइल ने कहा, मौला मदद किसकी करना है? तो रब ने कहा, जिब्राइल आज तुझे नमाजियों की मदद करना है। नहीं समझे, नहीं समझे, तुम क्या समझोगे? जिंदाबाद। अल्लाह ने ऐलान किया, जा आज तुझे तलवार बाजों की मदद नहीं करना, बल्कि नमाजियों की मदद करना। क्या जुमले, वाह वाह वाह। किसकी मदद करना है? जोर से बोलो, किसकी? नमाजियों की। जोर से बोलो, किसकी? जोर से बोलो, किसकी? अल्लाह ने फरमाया, तुझे नमाजियों की मदद करना है, वो नमाजी जो नबी के साथ मस्जिद नबवी में पढ़ रहे हैं, जो फजर में नबी के साथ है, जुहर में नबी के साथ है, असर में नबी के साथ है, मगरिब में नबी के साथ है, ईशा में नबी के साथ है, खलवत में नबी के साथ है, जलवत में नबी के साथ है, सफर में नबी के साथ है, हदर में नबी के साथ है। इन नमाजियों की मदद करना है। अब जिब्राइल आए, रसूल से ऐलान किया, आका अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, मैं तुम्हें कामयाबी उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक तुम मेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते रहो।